Good evening, student. Today we are going to discuss about Erickson's theory, psychosocial development theory. साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी को हम हिंदी में मनोसामाजिक सिद्धांत भी बोलते हैं। एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनको न्यू साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी लोग जानते थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस फ्रेज कॉइन करी थी, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि हम टीन एज में देखते हैं कि टीन एज में कैसे बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज रहता है। तो इसके बारे में हम अभी इनकी स्टेजेस में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इमोशंस का इफ़ेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल की लाइफ टाइम पर। तो लाइफ स्टेजेस हम इसमें देखेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एरिक्सन्स की जो स्टेजेस थी उनको याद करने के लिए हमने यहाँ पे ये बना लिया है आई की पावर 3 IGA। इसके थ्रू हम इसको याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको हम हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास भी बोलते हैं। बेसिक वर्च्यू है इसकी होप और एक्टिविटी है इसकी फीडिंग। एज है इसकी इन्फेंसी एज, जो कि बर्थ से लेकर 1.5 साल तक देखी जाती है। हम इसमें देखेंगे कि जब बच्चे की केयरिंग हो रही है और बच्चे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब वो सिक्योर महसूस कर रहा है अपने आप को, या उसकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो बच्चे में क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। और जब ऐसा नहीं होता है, ना उसकी केयरिंग हो रही है, ना नीड्स एंड वांट्स उसकी फुलफ़िल की जा रही हैं टाइमली, तो क्या होगा, बच्चे में अपनी फैमिली के लिए मिसट्रस्ट डेवलप होगा जो लाइफ टाइम चलेगा। अगर अच्छे से उसकी केयरिंग हो रही है और उसकी नीड्स एंड वांट्स टाइमली पूरी की जा रही हैं, तो क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होगा। अगर ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप होता है तो क्या होगा, होप भी उसके वर्च्यू में देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जिसको हम हिंदी में स्वायत्तता बनाम शर्म भी बोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो वर्च्यू है इसकी विल है, एक्टिविटी है टॉयलेट ट्रेनिंग, और जो एज ग्रुप है इसका अर्ली चाइल्डहुड है, जो कि 1.5 से 3 साल तक देखा जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा खुद से दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे पीछे मैंने बताया भी था, बच्चों का जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है, इमिटेटिव बिहेवियर होता है, दूसरे की नकल करके सीखता है वो। तो वो क्या करता है, जैसे हम खुद से खाना खा रहे हैं तो वो बच्चा भी कोशिश करेगा कि वो खुद से ही खाना खाए। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको उस टाइम रोक देते हैं या उसके हाथ से खाना छीन के खुद खिलाने लगते हैं, तो वो कभी भी खुद से कोशिश नहीं करेगा वो सब करने की। पर अगर उसको करने देते हैं, तो कहते हैं ना, गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो अच्छे से कॉपी करने लगेगा और ठीक से खाने लगेगा। तो क्या होगा, अगर वो खुद से काम कर रहा है, स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी उसमें डेवलप होगी। अगर उसे डांट दिया जाता है या रोक दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, शेम मतलब शर्म महसूस होगी। उसे ये लगेगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए ऐसा किया गया। अब नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसको हम पहल बनाम अपराध बोध भी बोलते हैं। इसकी जो वर्च्यू है वो पर्पस है, और टास्क क्या है इसका, प्ले और एक्सप्लोर। जो ये एज है वो प्ले एज कहलाती है, जो 3 to 5 years तक देखने को मिलती है। अब इसमें क्या देखा जाता है, बच्चे की प्लेज जो है होती है, इसमें क्या करेगा बच्चा, खेल खेल में खुद से पहल करता है चीज़ें करने की, कि मैं ऐसा करके देखूं क्या होता है।
क्या होगा, अगर उसे डांट दिया जाए उस टाइम या रोक दिया जाए तो उसके मन में गिल्ट आ जाती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ अपराध कर दिया, तो अपराध बोध होता है उसे। और अगर वो ऐसा चीज़ करता जा रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इनिशिएट, मतलब आगे से आगे वो हर चीज़ का इनिशिएट लेगा। मतलब ये है ना कि अगर कोई डर के बैठ जाए कि ऐसा काम हम पे होगा ही नहीं, तो वो ही इसमें देखने को मिलता है। अगर उसको पहले ही डरा दिया जाएगा तो वो कभी किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, परिश्रम बनाम हीन भावना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कॉम्पिटेंसी मतलब कंपटीशन देखने को मिलता है बच्चे में। एक्टिविटी क्या होती है, स्पोर्ट्स। और ये कौन सी एज कहलाती है, स्कूल एज, जो कि 5 to 12 ईयर की एज होती है। बच्चे जो होते हैं स्कूल से आते हैं तो बहुत सारे बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन रहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं रेस में, मैं इससे आगे निकल जाऊं। पर जब वो आगे नहीं निकल पाते हैं या उनसे आगे कोई और निकल जाता है, वो अच्छे से वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, इन्फ्योरिटी आती है उनके अंदर। और अच्छे से अगर वो को सक्सेसफुली कर लेते हैं काम को, तो क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप होती है। अच्छा, ये जो स्टेजेस है ना, ये आपस में एक दूसरे से लिंक करती हुई हैं कि अगर पहली वाली स्टेज अगर वीक रह गई तो आगे वाली अपने आप से वीक हो जाएगी। अगर पहले वाली स्टेज स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग होगी, इससे आगे वाली भी स्ट्रांग होगी और ये भी। तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। जैसे बच्चे का बेस होता है ना, जो छोटे पे अगर वीक रह जाता है तो वो आगे तक वीक रहता है, सेम इसमें चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, जो कि हमारी कब आती है, एडोलिसेंट एज में या टीन एज में देखने को मिलती है। इसमें फिडेलिटी देखी जाती है और आइडेंटिटी क्राइसिस हम इसी में देखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहचान बनाम पहचान भ्रम या भ्रमति। इसमें बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कुछ वर्क करने के लिए बच्चों से कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, अब इस काम को करो। और कभी कभी पेरेंट्स उनको रोकते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो जो इस काम को कर सको। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं वो। और अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या मुझे करियर में आगे कहाँ जाना है, तो क्या होगा, वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और सक्सेसफुली उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं उन्हें ये लगेगा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली टर्म देखने को इसमें मिलती है। आगे नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसको हम हिंदी में घनिष्ठता बनाम अलगावा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्चू जो है वो लव है, और जो एक्टिविटी देखने को मिलती हैं वो सोशल रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, व्यक्ति जो होती है अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करता है इस टाइम। ये यंग एडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है, जो कि 18 से 40 ईयर्स तक हमारी चलती है। इस टाइम क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा या रिलेशनशिप में होगा या उसकी शादी होगी, तो वो यही वाली स्टेज होती है। तो अगर उसकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो वो वाली टर्म कहलाएगी इंटीमेसी। और अगर उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या अपने रिलेशनशिप में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, आइसोलेशन की। नेक्स्ट हमारी स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जिसको हम जो हमारा ये पीरियड होता है वो केयर
और वर्क वाला पीरियड होता है जिस टाइम व्यक्ति जो होता है वो जॉब की तरफ ध्यान देता है और अपनी जो सेविंग्स होता है उनकी तरफ ध्यान देता है कि उसे रिटायरमेंट के लिए कितना अर्न करना है या कितना सेविंग्स करनी है। तो ये एडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है 40 to 65 ईयर्स की एज होती है, जिसको जन्माता बनाम स्थिरता बोलते हैं। मतलब क्या हो गया इसमें, उसको ये देखना होता है कि उसको कितना सेव करना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, और वो इस टाइम अपनी जॉब पर ध्यान देता है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है जितना उसको सरवाइव करने के लिए चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो स्टैग्नेशन की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी और लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर्स। ये जो होती है इसमें विजडम वाली जो एज होती है, इसमें एक्टिविटी जो होती है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ओल्ड एज होती है 65 प्लस वाली जो एज होती है, इसमें क्या होता है पीछे के बारे में सोचता है इंसान कि मैंने अब तक क्या किया है, जिसे संपूर्णता बनाम निराशा कहते हैं। तो वो देखता है कि मैं कितना सक्सेसफुल रहा या फिर मैंने पीछे क्या क्या काम किए। पर एक साइड उसको डर भी होता है कि एक तो वो शरीर से वीक हो जाता है उस टाइम, दूसरा उसे ये पता होता है कि एक टाइम के बाद मैं मरने वाला हूँ। तो डिस्पेयर की जो सिचुएशन है वो तब आती है।